मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की बहुविकल्पीय प्रश्नावली को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी प्रश्नावली के हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान है। तो देख रहे हैं यूपी 2024 IB सेट में प्रश्न आया हुआ है। तो 65 और 117 के HCF को, तो यदि हम 65 और 117 का HCF निकालें तो प्रश्न नंबर 1 संख्याएं हमारी 65 और 117 हैं। तो यदि 65 और 117 के हम गुणनखंड करें तो 65 का गुणनखंड करेंगे तो देख रहे हैं 13 पचे 65, 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 पचे 65, अब 13 से डिवाइड कर लेंगे, 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार 117 के अगर हम गुणनखंड करें तो 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 2 11 27, 3 9 27, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 एकम 13। तो इस प्रकार से 65 के गुणनखंड 5 गुणे 13 और 117 के गुणनखंड 3 की घात देख रहे हैं 2 गुणे 13। अब दोनों का यदि HCF निकालें तो HCF मिलेगा। तो देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है, इसलिए HCF बराबर 13 आ जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी जो हमारा HCF प्राप्त हुआ वही बराबर होगा 65 यम माइनस 117 के। तो प्रश्नानुसार 65 यम माइनस 117 बराबर 65 यम माइनस 117 बराबर 13। 117 यदि हम पक्षांतर कर लें तो 65 यम बराबर मिल जाएगा 117 प्लस 13, 117 में 13 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यम बराबर 130 बटे 65। तो देख रहे हैं 65 दुनाई 130, तो इस प्रकार से यम बराबर 2 प्राप्त हो जाता है। और यम बराबर 2 देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का ऑप्शन बी जो कि 2 है सही है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, जहां a बराबर दिया है x की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर और b इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF AB। तो हमको a और b का HCF देखना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में हमारा दिया है पहली संख्या a बराबर है x की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर और दूसरी संख्या b बराबर दी है एक्स क्यूब वाई क्यूब। हमको HCF AB का ज्ञात करना है। AB का अगर हम HCF निकालें तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड x की देख रहे हैं इसमें 5 घात इसमें 3 घात, तो कम से कम दोनों में 3 घात मिल रही है। y की देख रहे हैं 2 घात इसमें 3 घात, तो y की न्यूनतम घात 2 मिल रही है। तो इस प्रकार से a और b का HCF एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होगा, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का ऑप्शन सी जिसमें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिखा है ये सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल
उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में A और B का गुणनफल बराबर होगा A और B का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। मान रख देते हैं। HCF देख रहे हैं 5 है और LCM 200, दोनों का गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर 5 गुनाई 10, तो देख रहे हैं 1000 मिल जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जो कि 1000 दिया है सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न अगर देखें, चौथे में क्या 22/7 माइनस पाई है। तो देख रहे हैं क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर सदैव हम जानते हैं परिमेय संख्या होती है। इसलिए प्रश्न 4 का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एक अपरिमेय संख्या है, सही है। तो 22/7 माइनस पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 में दिया है क्या धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो किसी भी धन पूर्णांक से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक निकालना हो तो उससे हम एक कम कर देंगे, तो 6a + 5 से एक घटाएंगे तो 6a + 4, तो 6a + 4 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद छठे प्रश्न में अपरिमेय संख्या है, तो देख रहे हैं 22/7 परिमेय है। बी नंबर पाई, तो इसमें पाई दी हुई एक अपरिमेय संख्या है, तो प्रश्न 6 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है संख्या 4√3 है, तो देख रहे हैं पूर्णांक नहीं है, परिमेय भी नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमारा प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 8वें में कह रहा दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। तो जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में दिया है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यदि हम 98 के गुणनखंड करें, संख्या हमारी दी है 98, तो 98 देख रहे हैं 2 से विभाजित होगा, 2 चौको 8, 2 नहीं 18 और 49, 7 से 7 7 49। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 98 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले तो 2 × 7⁻², तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में 2 × 7⁻² ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी 2 × 7⁻² सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 10वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। हम देखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, √1 तो 1 का वर्गमूल 1 आता है, तो ये परिमेय संख्या है। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है क्या निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो दिया है 2.732416 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं इसमें आगे क्या मिलेगा निश्चित नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं 2.737373, तो विकल्प नंबर सी ये परिमेय संख्या है। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है क्या निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2020 NA और 2024 HX में
आया हुआ है। तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म पूछता है। हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें माशा अर्थात HCF 1 होगा सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो दिए गए विकल्पों में हम देख रहे हैं 14-35 में देख रहे हैं उभयनिष्ठ 7 मिलता है। 18-25 इसमें देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलेगा। तो ये ऑप्शन बी सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सी में अगर देखें तो 31-93 31 उभयनिष्ठ मिल रहा है और इसमें भी देख रहे हैं हमारा 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 12 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगर देखें प्रश्न नंबर 13 15, 18 और 24 का लाशा है। तो 15, 18, 24 का अगर लाशा हम देखें तो देख रहे हैं 15, 18 और 24 का अगर हम लाशा निकालें 15, 18 और 24 तो देख रहे हैं संख्या हमारी पहले 2 से डिवाइड हो जाएगी। 15 2 नहीं 18 और 12 दुनाई 24, फिर 2 से काटेंगे 15 9 नहीं कट रहा 2 छंग 12। इसके बाद फिर 2 से विभाजित करेंगे 15 9 2 तिहाई 6। आप देख रहे हैं 3 से विभाजित होगी 3 पचे 15 3 त्रिक 9 3 एकम 3। तो इस प्रकार से फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 1 1 और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से अगर देखें तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 त्रिक 24 और 24 में 3 और 5 यानी 24 गुणे 3 गुणे 5 24 गुणे 3 पचे 15। 24 और 15 का अगर आप गुणा कर लें 15 चौको 60 और 15 दुनाई 30 30 6 36। तो देख रहे हैं लाशा 360 मिलेगा। तो 360 हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो देख रहे हैं ये भी यूपी 2020 MZ संकेतांक में आया हुआ है। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन डी 360 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में दिया है कह रहा दिया है माशा 99 153 9 तो लाशा 99 153 है। तो यूपी 2021 HL और 2024 HX में आया हुआ है। तो देख रहे हैं इसमें माशा 99 और 153 संख्याएं हमारी 99 और 153 है। इनका माशा 9 दिया है तो लाशा निकालना है। हम जानते हैं लाशा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात 99 गुणे 153 बटे माशा। तो माशा का मान देख रहे हैं दिया है 9। तो 9 से यदि 99 काट दें 11 नहीं या 99 और 11 में 153 से आप गुणा कर लें तो 11 3 33 11 पचे 55 3 58 और 11 5 16। तो देख रहे हैं 16 83। तो 16 83 देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्न 14 का ऑप्शन डी जो कि 16 83 है ये सही है। इसके बाद हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में दिया है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो ये यूपी 2024 HV में आया हुआ है। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है कि लाशा 12 21 बराबर 84 दिया गया है तो माशा 12 21 होगा। तो 12 21 का माशा हमको निकालना है। हम जानते हैं देखिए प्रश्न संख्या 16 में 12 और 21 दो संख्याएं हैं जिनका लाशा दिया है। माशा ज्ञात करना है। हम जानते हैं माशा बराबर होता है पहली संख्या। तो देख रहे हैं पहली संख्या 12 है इंटू दूसरी संख्या 21 बटे लाशा 84 है। सरल कर लेते हैं 12 से काट देंगे 12 सत्ते 84 और 7 21 7 त्रिक 21। तो इस प्रकार से माशा बराबर देख रहे हैं 3 प्राप्त हो जाता है
और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का ऑप्शन ए 3 सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न 17वें प्रश्न में दिया है। 17वें में कह रहा है यदि 26 156 का लासा 156 है तो माशा का मान होगा। ये यूपी 2024 एचएक्स में आया है, तो इसमें भी हमको माशा निकालना है। प्रश्न नंबर 17। तो माशा बराबर हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, बटे दोनों का लाशा। तो देख रहे हैं लाशा भी 156 दिया है, तो 156 अंश हर दोनों से कट जाएगा। तो इस प्रकार से माशा 26 प्राप्त हो जाता है। और 26 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का ऑप्शन बी 26 सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 18वें में निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। ये भी यूपी 2024 एचवाई में आया है। तो अपरिमेय संख्या छांटेंगे √25। 25 का वर्गमूल देख रहे हैं 5 होता है जो कि परिमेय है। 81 का वर्गमूल 9 भी परिमेय है। 5/3 भी परिमेय है। तो 5 परिमेय √2 अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है कि 148/185 का सरलतम रूप है। तो प्रश्न संख्या 19 में दिया है 148/185 इसका क्या सरलतम रूप होगा। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या से दोनों विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 148 हमारा 37 से डिवाइड होगा। 37 तो देख रहे हैं 148 37 गुणे 4 करने पर 4 सत्ते 28, 4 3 12 2 14 और 185 37 गुणे 5 करने पर मिलेगा 5 सत्ते 35, 5 3 15, 3 18, 37 कैंसिल कर देंगे 4/5 मिल जाएगा। और 4/5 देखें तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 का ऑप्शन ए 4/5 सही है। तो देख रहे हैं ये भी यूपी 2024 आईबी में आया हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसको मन लगा करके सही ढंग से तैयार कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।